आप काफ़ी अर्से बाद ऐवान में पहुंचे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या तब्दीलियां देखी हैं आपने? इसमें आदमी काफ़ी अर्सा तो नहीं है। पिछले हम 5 साल से इसका हिस्सा नहीं थे। और उस वक्त भी कुछ लोगों ने इदारे, कुछ लोग जो हमारे ख़िलाफ़ थे, वो अवामी सियासत पसंद नहीं थी, वो चोरों को लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और कौम ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया। और आज जो तब्दीली देख रहे हैं कि ये तब्दीली है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर तबका जो है, जिनके हाथ में डंडा है, उनने चोरों को मुसल्लत किया कौम पे। 26 करोड़ अवाम का फैसला हो इमरान खान के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में। आप बताओ कि जब 26 करोड़ अवाम के खिलाफ आप इन डाकों को कैसे चला सकते हो? अवाम का गम व गुस्सा, अवाम का मैं समझते हैं कोई गज़ब और कहर है कि अवाम ने 8 फरवरी को खान साहब के जो इन्होंने हमें शर्मनाक निशान दिए, बल्ला खींचा, मगर लोगों ने सलाम है कौम को कि उन्होंने हमारे निशान ढूंढे। मेरा निशान बाजा था और वैसा ऐसा बाजा बजाया कौम ने। अल्हम्दुलिल्लाह 1,83,000 वोट दिए मुझे। तो अब जो है ना, ये कुछ है कि जब तक ये चोर बैठे हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। हमारे ऊपर एक कौमी जिम्मेदारी है, सबसे पहले इमरान खान को रिहा करेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क का मजबूत वज़ीर आज़म बनेगा और वो इस मुल्क को बेहतर कर अच्छा, ये सकता है। बताइएगा इसके कि लिए हमारी जद्दोजहद है। खुशी का अरसा कहाँ गुजारा, कैसे गुजरा? एक वीडियो भी आपकी बड़ी वायरल हुई जिसमें आपने गुजारिश है जी, देखो पूरे पाकिस्तान में फिरते रहे, उन दोस्तों को सलाम है। इन हालात में उन्होंने हमें पनाह दी, हमें रखा। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ने हिफाजत की, क्योंकि हक़ के रास्ते पे जो शख्स होता है उसकी अल्लाह मदद करता है। मेरा ईमान है कि हमारा सच का रास्ता है, हक़ का रास्ता है। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है, मुश्किल वक्त में खान साहब को हाथ मिलाया और मेरा ईमान है कि इमरान खान 26 करोड़ अवाम के लिए जेल में बैठा, कोई केस नहीं है उसके ऊपर, एक बदमाशी के ज़ोर पर रखा हुआ है। तो हम अल्लाह के फजल से सुरखरू हैं। अल्लाह पे आगे भी उम्मीद है कि हम अल्लाह से तौबा करते रहेंगे। यहाँ भी हम आए, हमें भूले नहीं, हम अल्लाह से अपने गुनाहों को हर वक्त माफ़ी मांगते हैं, शुक्राने के नवाफिल पढ़े कि या अल्लाह हमें साबित कदम रख। हम इस कौम के जो मयूस कौम है, 26 करोड़ अवाम, इन इत्मीनान पे पूरा उतरे, इनके लिए कुछ लगता सोचें। है कि आपके दोस्त शेख रशीद इस असम्बली का हिस्सा नहीं है, आपके पास उधर भी आते रहे, उनकी कमी महसूस कर हाँ, रहे ये हैं? बदकिस्मती है, शेख साहब किसी हवाले से गालमन ट्रैप हो गए और या उसको चक्कर दिया गया, तो लगन सीनियर बंदे थे, हमें उसकी कमी महसूस है। मगर जो इमरान खान को छोड़ के या इधर उधर की जो किया है, वो यकीनन उसको रुसवाई हुई है, क्योंकि खान साहब को कौम ने दिल से कबूल किया, क्योंकि इमरान खान ने कौम की बात की है और कौम के लिए खान साहब और उनके साथी तकलीफ़ें भुगती हैं। तो जो इमरान खान के साथ बेवफाई किया है, तो यकीनन उसको तो फिर लोगों ने जिस दिन शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए, आप हाथ में पॉलिश और वो लेके आगे, वो बड़ा वायरल हुआ, देखो जी, वो ये कैसे तो लेके ये आए? तो नाम हमारे लीडर इमरान खान साहब ने चेरी ब्लॉसम इसका उसको लकब दिया था। और इसका तो वो उसको मैंने दिखाया, जब घड़ी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा तू तो बूट पॉलिश ही है, और वही तू जाके बूट पॉलिश करते रहा, यहाँ क्या काम है? उसने बूट पॉलिश करने को ना, पहले भी 16 महीने इसकी हुकूमत थी, बूट पॉलिश करता रहा और मुल्क को तबाह किया, गरीब को तबाह किया। 335-40 रुपये फी लीटर तेल था, हर तरह की महंगाई थी, इतने कर्जे हमारे ऊपर आ गए। तो अभी भी ये बूट पॉलिशी है, तो बूट पॉलिशी को कोई आईना दिखाया, आईना आखिरी बता दिखाया। दें कि सारा प्रोसेस हुकूमत साजी का तकरीबन मुकम्मल हो गया है। अब आगे जो आपके रहनुमा है, आपकी पार्टी है, वो इसी तरह एहतजाज जारी रखेगी, क्या देखो जी, करेगी? हुकूमत प्रोसेस मुकम्मल में रही है, ये डाकुओं की कार्रवाई मुकम्मल हो रही है कि वो डाका मार मार के, अब डकैत जो है ना, वो उन्होंने डाका मार के अपनी फतह हासिल कर रहे हैं, न एक आर्जी फतह कर रहे हैं। हमारा पुरअमन एहतजाज आइन और कानून के मुताबिक 26 करोड़ अवाम का मैंडेट वापस करें, पहले इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने तक हम भरपूर मज़ामत करेंगे, सख्त से सख्त तहरीक चलाएंगे।